हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज इडुटेरिया का जो बिहार करंट अफेयर्स है, जो जनवरी 2025 से जून 2026 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं 11 सेट में, उसका एक वीडियो में डिस्कशन कराने जा रहे हैं। जो आगामी बीपीएससी टीआरई 4 बिहार दरोगा बीपीएससी 72वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक साल का करंट अफेयर्स है। आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, इसका एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो चलिए सेट नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराए जाने का निर्णय लिया है? तो यह मल्टीपोस्ट S3 से। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में सत्य कथन का चयन। तो बिहार में दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में सत्य कथन पर विचार करना। बिहार में दुर्लभ खनिज की प्राप्ति रोहतास, गायाजी और औरंगाबाद से हुआ है। ये सही है, 3 जिले से प्राप्त हुआ है। रोहतास के कैमूर पहाड़ी में गुल्कोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। तो कहाँ? रोहतास के कैमूर पहाड़ी में गुल्कोनाइट दुर्लभ खनिज की प्राप्ति है। ये भी सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया है। तो ये सही है। कितने किया गया? 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह की दर से 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह दिया जाने लगा है वृद्धा पेंशन। बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया का उपलब्ध कराया जाएगा। तो बीपीएल परिवारों को कितना रुपया दिया जाएगा? तो 3000 रुपया। तीनों के तीनों ये भी सही है, तीनों के तीनों सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया। झरना गणना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया। झरना गणना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया। ये गणना योजना विकास विभाग द्वारा किया गया। तो ये सही है, विकास विभाग के द्वारा किया गया है झरना गणना। बिहार में कुल 53 झरने हैं, जो कि 5 जिलों में अवस्थित हैं। बिहार में कुल कितने झरने हैं? 53 को झरना है, जो 5 जिले में स्थित हैं। ये भी सही है। रोहतास में सर्वाधिक 29 झरने की पहचान की गई। ये भी सही है। रोहतास में 29 गो झरने हैं। तीनों के तीनों सही। तो इसमें असत्य कथन चल, तीनों के तीनों सही हैं। उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो बिहार में गांधी के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है आपका प्रोफेसर मनोज कुमार और डॉक्टर देवराज वर्मा के द्वारा। इसका 1 और 2 सही है। इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह लोक सेवक आवास कर दिया गया है मुख्यमंत्री आवास का नाम। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीआरबी के रिपोर्ट 2024 में बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि हुई है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि हुई। सही है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथा स्थान है। 2024 में बच्चों के बिहार के अपराध में देश में कौवा स्थान है? चौथा स्थान। 177% वृद्धि हुई है, चौथा स्थान है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 को गृह मंत्रालय के तहत किया गया था। ये भी सही है, 86 में किया गया था। तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान डैश जिले के द्वारा बनाया गया। तो भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान किस जिले के द्वारा बनाया गया है? तो ये जिला है आपका पटना जिला। मॉडल हिट एक्शन प्लान, इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ गया। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो 1100 सहयोग का हेल्पलाइन कितना है? 1100 है या 30 दिन के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर डैश कर दिया है। तो बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर क्या कर दिया है? सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करना, सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो सही है, मीनाक्षी मदन राय जो पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थी और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को किया गया था। ये भी सही है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैमियर नाउट थे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सही है। यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1913 में नहीं, 1916 में किया गया था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये दूसरा नंबर गलत है। तो 1 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार रोहतास जिले के डैश पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के कौन सा पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा? तो यह पंचायत है तेलकप ग्राम पंचायत। इसका उन्नति रहा इस सूचकांक में। आंसर ये हो जाएगा। 13, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार सरकार ने सभी गाँवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया? तो बिहार सरकार ने सभी गाँवों को वाईफाई की सुविधा कब तक देने का निर्णय लिया है? तो यह 2027 तक सभी गाँवों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस AI एजेंट का नाम क्या है? तो बिहार सरकार देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया जिसका उपयोग उद्योग से प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने। इस AI एजेंट का नाम क्या है जो बिहार सरकार बनाया है? तो इसका नाम क्या है? इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 2023 में असत्य कथन का चयन करना। 2023 में बिहार के प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 है। तो 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 है। ये सही है। और 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा। ये भी सही है। 2036 तक हो जाएगा। वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 405 हो गया है। ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। तो इसमें क्या कह रहा है? असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान। तो असंगठित क्षेत्रों श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान कौवा स्थान है? तो बिहार का स्थान दूसरा स्थान दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म
डैश ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। द राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म राजगीर द्वारा स्थापित किया, जो 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कौन सा फिल्म है? द वाइल्ड कॉल है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम क्या है? तो बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम क्या है? तो इस ब्रांड का नाम मेसा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यह क्लब है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी मैंने इलेक्ट्रिक होगा। तो क्या है? तो ये सही है। बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% छूट देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो 50% छूट देगा। सही है। महिलाओं को 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दे। कितना लाख की? 1 लाख की। ये भी सही है। यह नीति 1 जून 2026 से लागू किया। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 जून 2026 से। चारों के चारों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 21, बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है? तो बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है? तो यह है सिंगापुर के संस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, असत्य कथन का चयन करना है। देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। तो यह बिहार के पटना में किया गया है। तो ये सही है। हाजीपुर में देश का चौथा निफ्टेम स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया है। तो ये गलत है। हाजीपुर में बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार के सभी पंचायत में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाए। ये भी सही है। असत्य कथन कर रहा है तो सिर्फ 2 असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 2024 से 25 में दोनों डिस्कॉम्स ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपया का लाभ अर्जन किया है। तो ये हो जाएगा एक का सही है। बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। ये भी सही है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रति माह 250 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि ये 250 ना, 125। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सिर्फ 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य कथन का चयन करें। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 21 जल स्टेशन का निर्माण करने के लिए भी सही है। 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया। कितना? 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट बनाने का निर्णय। ये भी सही है। बिहार में बैंक का ऋण जमा अनुपात 60.21% है। ये भी सही है। बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों को घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय किया। कितने लाख घर में? 10 लाख। ये भी सही है। चारों के चारों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करें। दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई। सही है। पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या में इतने % की कमी गई। ये भी सही है।
दोनों के दोनों सही हैं, तो असत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, पीएम धन धान्य कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले को शामिल किया गया है? तो पीएम धन धान्य कृषि योजना की 100 जिले की सूची में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के आपके 7 जिले को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के 72 लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के 72 लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के 6 जिले में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था? बिहार के 6 जिले में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया? तो यह था नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। तो यह सही है, 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री बने थे, सबसे युवा थे। ये भी सही है। पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। ये भी सही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते हैं। ये भी सही है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये भी सही है। चारों के चारों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हज़ार रुपये का सहायता प्रदान करने वाली कितने महिलाओं को लक्षित किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हज़ार रुपये सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया था? तो ये महिला 1.56 करोड़ थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में देश भर में कौवा स्थान पर रखा गया है? तो बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को हेल्थ कार्ड बनाने में देश भर में कितना नंबर का स्थान है? तीसरा स्थान है आंगनबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का पहला एलपीजी सौदागरी का निर्माण कहाँ किया गया है, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो बिहार का पहला एलपीजी सौदागरी का निर्माण किया गया है, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। तो ये है दीघा घाट के पास स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 33, मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया? मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? तो ये विभाग है आपका कृषि विभाग। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा के बारे में विचार करें। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा, विचार। यह देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 244.96 किलोमीटर सही है। यह पटना के मिस्सागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया के हंसदाह तक जाएगी। ये भी सही है। दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल किस जिला में अवस्थित है? तो बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण काल सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल किस जिले में अवस्थित है? तो यह स्थल है आपका मधुबनी में। कुषाण काल के जो मिले हैं वह मधुबनी जिले में है, बलिराजगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग
9,91,997 करोड़ हैं। सही है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% है। ये भी सही है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। ये भी सही है, राष्ट्रीय औसत के समान है। प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम है। ये भी सही है। सब के सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में सत्य, बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो इसमें सत्य कथन तो यह असत्य है। पथ निर्माण विभाग ये सत्य है, सही है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? सुनील कुमार चौधरी को दिया गया है विश्वकर्मा। ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत डैश का निर्णय लिया है। तो बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत डैश का निर्णय लिया है। तो यह लिया है सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति हरिकेश राय को। इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिकेश राय को। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिले से संबंधित है? बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के भोजपुर जिले से। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह योजना कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या उससे या अधिक हो, 10 वर्ष का कला में अनुभव हो तथा वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक न हो। ये भी सही है, दोनों सही हैं। इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी सही है, तीनों के तीनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में कौवा स्थान है? तो छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के 38 जिले में कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? तो बिहार के 38 जिले में कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? तो ये जिले हैं आपका 190 गांव में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 44, 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितने राशि आवंटित की गई हैं? तो यह राशि हैं 6289.40 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार करें। दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहा बीज बैंक के बारे में विचार करें। तो यह बीज बैंक पश्चिमी चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। सही है, पश्चिमी चंपारण के बगहा में यह बीज बैंक विजय गिरी के द्वारा स्थापित किए गए। ये भी सही है। इस बीज बैंक में धान, गेहूं, मोटे अनाज के दुर्लभ किस्में मौजूद है। ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया था? नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो यह बनाया गया था
किनको बनाया गया था? तो विजय कुमार चौधरी को बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो बिहार के नालंदा में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली, बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीति योजनाओं और अदालतों विशेषकर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं करेंगे। सही है। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाएंगे, ये भी सही है। किसी भी संगठन राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी सही। तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों के तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया? देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? तो ये राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 50, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला पहला बिहार का व्यक्ति कौन है? तो यह व्यक्ति है सुमित्रा रानी शाह है। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब सेट नंबर 2, सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 2 इसका हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार करना है। हालिया जारी वित्त मंत्रालय के मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बिहार में राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। तो ये सही है। बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया है, ये भी सही है। पी और क्यू माने कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या सही करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो 326.62 मीट्रिक टन। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो IGIMS बन गया। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है स्वास्थ्य सूचकांक में, जो नीति आयोग जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ई निरोग ऐप किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? ई निरोग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? IIT भागलपुर और बिहार कृषि मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो यह योजना युवाओं और उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। युवाओं को उन्नत और कौशल विकास के लिए इस योजना को श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये भी सही है। श्रम रोजगार कौशल विभाग द्वारा इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर 4,000 प्रति माह और ITI या डिप्लोमा करने पर 5,000। 12वीं उत्तीर्ण पर 4,000 और डिप्लोमा करने पर 5,000, यानी कि तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के डैश सबसे प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी है। तो गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के आपके दूसरे सबसे बड़े प्रजनन निवास केंद्र के रूप में कौन सा नदी? गंडक नदी। इसका आंसर हो जाएगा 2।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कौवा राज्य बन गया है। तो ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कितना नंबर का राज्य बन गया है? तो यह 5वां राज्य बन गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया? तो जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया? तो यह किया गया है 24 जनजातीय बहुल जिलों में। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार के नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यह क्या है? यह सही है। नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, सही है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। बिहार में अब तक 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बिहटा में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है? तो यह है राजगीर में बनेगा महिला खिलाड़ियों के लिए। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो यह प्रखंड बन गया है किरतपुर दरभंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, किरतपुर दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी ओपीडी प्रारंभ किया गया? तो बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का प्रारंभ किया गया है? तो यह यदि है दरभंगा में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया। ये 4 जिले में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज माने शिल्प ग्राम का दर्जा डैश को प्रदान किया गया। बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का दर्जा डैश को प्रदान किया गया है? तो यह है रांटी मधुबनी को शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर। तो बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर आपका सकरा मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर सकरा मुजफ्फरपुर में। बिहार की पहली महिला बस चालक। तो बिहार की पहली महिला बस चालक आपकी रागिनी कुमारी है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17। गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह है NMCH पटना में जो है इसके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान क्या है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान कितना नंबर का है? तो 11वां स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह जमुई जिले के निवासी। इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20। सतत विकास लक्ष्यों SDG पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान
प्राप्त हुआ है। तो एसडीजी में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई। स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार के राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ जल स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। तो कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों को किया जाएगा। ये सही है। इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना तथा उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना। ये भी सही है। इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया। ये भी सही है। पहला पूर्णिया केंद्रीय जेल को राज्य के कारा विभाग ने इस धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से समझौता किया है। HPCL से समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा के मातृभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो यह भाषा है मैथिली को दिया गया है। शिक्षा नीति 2020 इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? तो मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? तो यह नेतृत्व करेगी मुख्य सचिव के नेतृत्व में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश के क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार की किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा पंचायत है? तो यह पंचायत है महुआवा पंचायत। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में डांस का गायन अनिवार्य कर दिए हैं। तो बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में डांस का गायन अनिवार्य कर दिया गया। किसका गायन अनिवार्य कर दिया? तो वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करें। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार था। कब 114वां स्थापना दिवस मनाया गया जिसका थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। सही है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी सही है 22 मार्च को। दोनों के दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है? 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 374 किलोवाट हर्स हो गया है, घंटा हो गया। क्वेश्चन एसेंस का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा और किस राज्य की पुलिस को यह सम्मान दिया गया? तो बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा किन राज्यों को मिला गया बिहार के अलावा? तो बिहार, उड़ीसा और सिक्किम राज्य को प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 18वीं विधानसभा में किससे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो 18वीं विधानसभा में किसके प्रोटेम स्पीकर पढ़े के नरेंद्र नारायण यादव को। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ये राशि है आपका 9,000 रुपया दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में। बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के लिए केवल ₹1 प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित किया गया है। तो इसमें सही है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाले सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट भी शामिल है, ये भी सही है। इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र में बदलने के डिजाइन किया गया, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। तो इसमें असत्य कथन कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने वाली प्रणाली तहत मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रव्रज नाम है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? तो बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा? तो यह 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो यह बिहार की है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है। तो यह है 50% आपका केंद्र सरकार है, 15% राज्य सरकार है और 35% प्रायोजक बैंक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यह है 6.2 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मुख्यमंत्री, क्वेश्चन नंबर 39, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है? तो 2 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, असत्य कथन के चयन के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दे दिया। तो ये सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे, उनका चौथा कार्यकाल था, ये भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित है, ये भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक थे, ये भी सही है। चारों के चारों सही है, लेकिन असत्य कथन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जैसा कि मार्च 2026 के रिपोर्ट में बताया गया है। तो विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जैसा कि मार्च 2026 में बताया गया है, तो यह लगभग 90% योगदान। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया है? तो बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया है? तो यह है पूर्णिया में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को कितनी राशि दी गई? तो बिहार सरकार द्वारा UPSC पास छात्राओं को UPSC के लिए 1 लाख रुपये देता है और BPSC के लिए 50,000। इसका आंसर हो जाएगा ए, 43 के ए। क्वेश्चन नंबर 44, फरवरी 2026 के जारी डेटा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिले की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में
देश में प्रथम स्थान है। तो फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिले की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान है? तो यह जिला है आपका शेखपुरा। इसका आंसर हो जाएगा ये आकांक्षी जिला में डेल्टा रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 45। गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर? तो गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग 9.76 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 46। ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में कथन। ई वाहन पर बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने में भारी सब्सिडी देने के, ये सही है। पिछले भी क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक कार खरीदने में महिलाओं को 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और ई बाइक स्कूटी पर 12,000 तक अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। बिहार में खरीद और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहन पर मोटर वाहन टैक्स 50%, ये भी सही है। तो सब के सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47। चौथे कृषि रोड मैप में उत्तर बिहार के चौर क्षेत्र के कितने भूमि को पहचान की गई? तो चौथे कृषि रोड मैप में उत्तर बिहार की चौर क्षेत्र के लिए कितने भूमि को पहचान की गई हैं? तो यह भूमि 9 लाख हेक्टेयर की पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 48। वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो यह गया जी में स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 49। किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो किस जिले में आम के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 50। बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार को एआई क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इसका डिस्कशन कराने जा रहे हैं। सेट नंबर 3, चलिए सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना 26 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना 1 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना 2 जुलाई 2025 में जारी किया गया था। तो इसका 1 का 1 और 2 का 3 और 3 का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा पटना में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? तो बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम रखा गया है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तो कृषि में निर्यात प्रदान नहीं है, राज्य के औद्योगिक निवेश में ये भी नहीं है, राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना ये भी नहीं, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो अभयारण्य वन्यजीव परिपथ सही है, बौद्ध और सिख परिपथ ये भी सही है, शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ तीनों के तीनों यानी कि उपयुक्त में से सभी शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6।
बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो न्यूनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है। तो बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो न्यूनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में 76,490 है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 7 पुलिस दीदी योजना और क्री-मैक पोर्टल के बारे में कथन पर विचार करना है। किसके बारे में? पुलिस दीदी योजना और क्री-मैक के बारे में विचार करना है। तो राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की है। सही है। बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्री-मैक पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया। ये भी सही है। यह ज़मीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून परिवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया है, जो आंतरिक सुरक्षा में एक अस्मरणीय उपलब्धि है। बिहार को आधिकारिक तौर पर कौन सा राज्य घोषित किया गया है जो आंतरिक सुरक्षा में एक अस्मरणीय उपलब्धि है? तो यह है नक्सल मुक्त घोषित किया है। जमुई के अंतिम नक्सल आत्मसमर्पण किया, उसके बाद बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपये के स्मरणीय समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया? बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपये के स्मरणीय समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है? तो 468 करोड़ रुपये। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो पटना और कटिहार में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजू कुमारी ने भोजपुर की है जिसने 4 स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा? जल शक्ति और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मंत्रालय द्वारा क्या निर्माण किया जाता है? केंद्रीय जलमल उपचार संयंत्र इंटरसेप्टर नेटवर्क के निर्माण को अंतिम चरण में है। तो कौन से जिले में है? तो यह है आपको कटिहार जिले में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में असत्य कथन का चयन करना है। बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर माने दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यह सही है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। ये भी सही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पहली महिला प्रधानाचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है। ये भी सही है, रूबी रानी बनी है। तीनों के तीनों सही है। तो इसमें असत्य कथन, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है बिहार को। इसका आंसर हो जाएगा बी, खेलों को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 16 बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह घोषणा किया गया है पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर हो जाएगा और दूसरा औद्योगिक हब। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों
को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में कितना नंबर का स्थान पर है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में कितना नंबर के स्थान पर है? तो देश भर में प्रथम स्थान पर स्थान है। पंचायत प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में केवल स्थान है 15वां सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो यह है पूर्व मुख्य न्यायाधीश नवीन कुमार की अध्यक्षता में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने के लिए नवीन। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह चनपटिया जो पश्चिमी चंपारण में, इसको भी बाराचकिया मोतिहारी, इसको भी सासा मूसा गोपालगंज में इसको भी शुरू करने के, मढ़ौरा शाह में सभी को शुरू करने के लिए मंजूरी दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कितना नंबर का राज्य बन गया है? तो भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कितना नंबर का स्थान बन गया है? तो यह पहला स्थान होता है बिहार लोगो, भारत विस्तार लोगों का। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डैश लगाने की घोषणा की है। तो इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में क्या चीज़ लगाने की घोषणा की है? तो ये लगाने की घोषणा की है डॉप्लर वेदर रडार लगाने के लिए, डॉप्लर वेदर रडार। इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में लगेगा जिले में। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्प ग्राम में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार के नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, इस शिल्प ग्राम में कौन शामिल नहीं है? तो मधुबनी का जितियारपुर शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। दरभंगा का रवैया शामिल है, मुजफ्फरपुर का भूसरा शामिल है, गया जी की भरकट्टी शामिल है, मधुबनी की रांटी शामिल है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो सिर्फ मधुबनी का जितवारपुर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका 23, युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया है? तो युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया है? तो यह नोडल संस्था IIT पटना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है आपका नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, यह सूची 1 को सूची 2 में मिलाना था। एग्री स्टैक अभियान, कैंपेन बसेरा टू और अपनी सेना को जानो, अपनी सेना के नाम, महिला सशक्तिकरण अभियान, महिला शक्ति अभियान। तो एग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहते हैं कौन कौन? तो महिला शक्ति योजना आपका, तो इसका एग्री स्टैक अभियान यह कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कैंपेन बसेरा टू जो है राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अपनी सेना को जानो आपका राज्यपाल के द्वारा, और महिला शक्ति अभियान यह बिहार पुलिस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 के 4। क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? तो मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? तो वो राज्य है आपका बिहार है। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 27, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीख पर संपन्न हुए? तो 18वीं विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों पर संपन्न हुए? तो ये तारीख है आपका 6 और 11 नवंबर को संपन्न हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या था? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरण में हुआ और कुल मतदान कितने प्रतिशत था? तो मतदान तो 2 चरण में हुआ था, 6 और 11 नवंबर को, और 66.91% मतदान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है अनुकूल राय को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा जाता था? तो मई 2025 में बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा जाता था? तो पौराणिक कथाओं में गयासुर कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 31, असत्य कथन पर विचार करना है। तो असत्य कथन में से विचार करिए। 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोध गया पहुंचे थे। तो ठीक है, तो लाम ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, सही है। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कैंपस पुनपुन के झुमरी में बनाया जाएगा। तो पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय पुनपुन के झुमरी में बनाया गया, ये भी सही है। रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। तो रोहतास के पीयूष ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक, ये भी सही है। 16 अप्रैल 2026 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन। कहाँ पर? बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा, ये भी सही, चारों के चारों सही है। लेकिन इसमें क्या करें? असत्य कथन का, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो वो मोबाइल एप्लीकेशन था इसी नेट का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया? कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान के इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अफ्रीकी देश का चयन किया है? तो बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अफ्रीकी देश का चयन किया है? तो अफ्रीकी देश है आपका जाम्बिया और माली, 2 देश में बिहार की साइकिल योजना के तौर पर वहाँ पर बच्चों को साइकिल देगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की बेटियों की रग्बी टीम में इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो किसको हराकर? तो यह उड़ीसा को हराकर। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ई लाभार्थी सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। सामाजिक कल्याण विभाग। ई विधान किसके द्वारा जारी होता है? तो ई विधान आपका विधानसभा के द्वारा। चलो ऐप, ये आपका BSRTC के चलो ऐप जो सरकारी बस के द्वारा। साइबर सेनानी बिहार पुलिस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो वह व्यक्ति है कमलेश कुमार के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? तो गया जी का स्थान मिला है कौन? 27वां स्थान मिला है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ
क्या था? अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ क्या था? तो यह शुभारंभ था अशोका था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह 2028 तक लक्ष्य करने का रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था? तो यह था विकसित बिहार 2047। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें तो बिहार सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया। इसका आंसर सही है। इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो बिहार निवासी ही अभिनेता संजय मिश्रा को किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो लघु फिल्म है गिद्ध के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, बिहार का पहला एस्टोम क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? बिहार का पहला एस्टोम क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो यह IGIMS पटना में खोला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो बिहार के किस जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषणा की गई, स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह बक्सर और पश्चिमी चंपारण दोनों जगह। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किस संस्थानों के साथ समझौता किया है? तो जून 2025 में बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थाओं के साथ समझौता किया है? तो यह है IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ समझौता पुल निर्माण की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार के पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो ये सही है। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी सही है। बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये भी सही, तीनों के तीनों सही है। लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गलत कथन। तो गलत कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपका हो जाएगा, बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो यह शुभंकर था आपका छोटी चिड़ैया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 50, 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन NDA ने राज्यसभा के कितने सीटों पर जीत जाएगी? तो 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन ने राज्यसभा के कितने सीटों पर जीत दर्ज की? तो यह सीट दर्ज की थी लगभग 5 सीटों पर। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 4 है। प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करे। तो मंत्रिमंडल जो गठन हुआ था असत्य कथन का, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देगा। सही है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया, तो ये भी सही है। 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली, ये भी सही है। 32 मंत्रियों ने, सभी के सभी सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है असत्य, तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह अगम कुआं को और शेर शाह मकबरा का, दोनों का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया? तो मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया? तो यह था डुमरी बुजुर्ग यानी कि सारण में, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया था? तो बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या क्या रखा गया था? तो इसका थीम था परंपरा से प्रगति तक, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका 6, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजिकल टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालयों को आपस में जोड़ेगी? तो बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजिकल टनल है, ये टनल किन 2 संग्रहालय को जोड़ेगी? तो यह है जोड़ेगी बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय का, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें। कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरी में अनुवादित किया जाएगा। हाँ, तो यह सही है। 20वीं सदी की शुरुआत तक सिविल में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि है, तो ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन डैश के द्वारा किया जाएगा। बिहार स्टेट गेम का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस खेल का आयोजन बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, कामसुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ, बताए कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? कामसुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ, बताए कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी? तो वह रियासत था दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी। क्वेश्चन नंबर 10, 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह 11 पंचायत की, इसका आंसर जगह बी। 11 पंचायत के अतिथियों को। क्वेश्चन नंबर 11, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिला अधिकारियों को सम्मानित किया था? मैंने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड कितने जिला अधिकारी को दिया गया है? तो यह 10 जिला अधिकारी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में
निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्रदान प्राप्त हुआ? तो 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्रदान किया गया? तब परिवहन विभाग का इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार करें। तो बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार के बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। तो यह सही है। यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। ये भी सही है। सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। ये भी सही है। अब निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ये भी सही। सभी के सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है? तो म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है? तो बिहार के आपके गया जिले से की। इसका आंसर हो जाएगा डी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्टता सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्टता सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया 22 को पदाधिकारी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो यह विभाग था विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी विभाग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर के दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो यह विभाग था आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। कितना नंबर का? तो यह 105वें स्थापना समारोह पर। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय थ्री के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रियाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय थ्री के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रियाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहार राज्य के आपके मिथिलांचल क्षेत्र से कौन सा चीनी मिल? तो रियान और सकरी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी के मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितने प्रोत्साहन राशि के? तो यह 50 लाख प्रोत्साहन राशि मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उसके जीवन और योगदान संबंध से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करना है। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सही है। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये भी सही है। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। एक गलत है। तो इसका सत्य कथन 1 और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में
रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। तो यह आंकड़ा है आपका 40.68 लाख लगा है। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त हैं, तो सैयद आता हसनैन को। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो जाएगा, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। तो समृद्धि यात्रा सत्य कथन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुरू जनवरी से किया था। तो सही है, पश्चिमी चंपारण से किया था। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना, ये भी सही है। इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना और 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में करना। ये भी तीनों के तीनों सही, इनके विपरीत में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार और झारखंड के मध्य किन नदी जल बंटवारे को लेकर और वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया। तो बिहार और झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया, तो यह विवाद था कर्मनाशा नदी के लेकर। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, असत्य कथन का चयन करने, बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या 6 हो गई है। सही है, रामसर स्थल की संख्या 6 हो गई। बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। ये भी सही है, तीसरा स्थान है। हाल ही में गोगाबिल झील, कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण रामसर स्थल में शामिल है। ये भी सही है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितना हो गई है, 100 हो गई है। तो इसमें से सब के सब सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। इसका आंसर जगह डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेला का थीम क्या था। तो ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले का क्या थीम था, तो थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में विचार करना। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। FHI 2026 में उड़ीसा शीर्ष पर। सही है, यह सूचकांक केवल राज्य के राजस्व के आधार पर बताया जाता है। तो इसमें से तो ये गलत है। FHI 2026 में बिहार परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने वाले श्रेणी में, ये भी सही, यानी कि 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो सिर्फ 2 असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है। तो हाल में बिहार दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर 8.44 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई गई था। पटना, तो कहाँ लगाया जाएगा, तो यह लगाया जाएगा आपको पटना राजेंद्र फिजिकल कॉलेज परिसर में। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में कथन विचार करें। ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। ये सही है। इस मेले में लगभग 6120 महिलाओं को रोजगार मिला है। ये भी सही है। सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्ति किया गया है, कुल 1228। ये भी सही है। 16 से 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया। सभी के सभी सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित, जिन्हें उनके संस्मरण कृति धात्रीपातसन गांव के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है,
जिन्हें उनके स्मरण कृति धात्री पात संग्राम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह है सुपौल जिले के रहने वाले हैं महेंद्र झा। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार की राजस्व प्राप्ति की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? कर राजस्व 2020-21 से 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया है। तो कितना परसेंट हो गया? 84% सही है। केंद्र से सहायता अनुदान 25 से घटकर 14, ये भी सही है। बिहार का राजस्व कुल प्राप्ति का 27% है, ये भी सही है। केंद्र अभी बिहार की कुल प्राप्ति का 43% वहन करता है, ये गलत है। 1, 2, 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार ने रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जमुई और नवादा जिले में कौन सी प्रमुख परियोजना स्थापित की जा रही है? बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जमुई और नवादा जिले में कौन सी प्रमुख परियोजना स्थापित की गई है? तो यह परियोजना है जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा प्लांट। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का, बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, तो यह सही है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासी उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थाओं को एक मंच पर लाना है, ये भी सही है। तीनों के तीनों से उपयुक्त में से सब सही है। क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आपका डॉक्टर मनीष मंडल को। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब आयोजित किया गया? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, मखाना महोत्सव के बारे में विचार करें। तो मखाना महोत्सव कब है? केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव का उद्घाटन किया, तो यह सही है। मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया था, ये भी सही है। इसका आयोजन मुख्य उद्देश्य बिहार में मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है, ये भी सही। तीनों के तीनों सही है। इसका असत्य कथन चुना, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास डैश विकसित करने की मंजूरी दी है। तो अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास डैश विकसित करने की मंजूरी। फिनटेक सिटी पार्क फतुहा में क्या बनेगा? फिनटेक सिटी। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रायल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रायल भूटान बौद्ध मंदिर पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है? तो राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 40, इंस्पायर अवार्ड योजना में देश के प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो इंस्पायर अवार्ड योजना में देश के प्रथम स्थान किस जिले को मिला? मुजफ्फरपुर को। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? मधुबनी में। जिसका आंसर जगह ये। क्वेश्चन नंबर 42, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का विचार करना। पद्म पुरस्कार 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्ति को सम्मानित किया। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री, ये सही है। बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार, जिसमें भरत सिंह भारती कला के, विश्व बंधु मरणोपरांत कला के, गोपाल सिंह त्रिवेदी विज्ञान और इंजीनियरिंग के, दोनों के दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करना था। 7 निश्चय भाग 3 के बारे में, 7 निश्चय भाग 3 की अवधि 25 से 30 है, सही है। 7 निश्चय 3 में 7 विकल्पों को आधार बनाया गया, ये भी सही है। समृद्धि योजना सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए
सामान को शामिल किया गया, ये भी सही। तीनों के तीनों सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44। पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामले के शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामले को शीघ्र निपटान के लिए बिहार के कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित है? 100 गो फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना की स्थापना कर रही है? तो बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो लखीसराय में कजरा सोलर पावर की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो IIT पटना के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी न्यूनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में ए रेटिंग दिया गया है, ये सही है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति विश्वसनीयता, सटीक बिल्डिंग तथा शिकायतों को त्वरित वितरण जैसे मानकों को आधार पर, ये भी सही है। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनी बनेगी, ये भी सही है। सभी के सभी सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में विचार करना है। तो बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का मॉरिशस दौरा कला संस्कृति सचिव प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया, सही है। यह बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर सहमति बनी है, सही है। साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटीकरण पर सहमति बनी है, ये भी सही है। वर्तमान में बिहार सरकार ने कला संस्कृति युवा विभाग में मंत्री अरुण कुमार शंकर गलत है, तो 1 और 2 3 सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49। CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो CRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 891 है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50। बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो जीविका दीदी हाट के संबंध में कौन सा कथन सही? बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुलभ और स्वच्छ खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सेट नंबर 5। सेट नंबर 5। सेट नंबर 5। उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो यह दरभंगा एयरपोर्ट बन गया, इसका आंसर हो जाएगा ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मेहंदार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिवान में। मेहंदार महोत्सव सिवान में मनाया जाता है। और उसके बाद आपको हो जाएगा गुप्तधाम महोत्सव मनाया जाता है। गुप्तधाम महोत्सव मनाया जाता है आपका रोहतास में। गुप्तधाम महोत्सव रोहतास में, मंदार महोत्सव आपका बांका में, और कोसी महोत्सव आपका सहरसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3। उल्का सिंह KIYG 2025 में शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री उल्का सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो उल्का सिंह जो है शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीती हैं। उल्का सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह बिहार के आपको सिवान जिले से है, इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 4। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह है 50 किलोमीटर के दायरे में। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में पहली बार वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी
चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है राजगीर खेल परिसर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 में कौन सा जयंती मनाया गया? तो राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर का 117वां जन्म दिवस में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया? तो जल जीवन हरियाली अभियान को 25-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया? 2028 तक के लिए विस्तारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और डैश नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन को संभावनाओं का अध्ययन किया था। हाल में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और किस नदी घाटियों को जल विद्युत उत्पादन की संभावना का अध्ययन किया है? तो यह बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जो 243 मीटर है, जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर है, जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। इसका प्रतिमा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिहार के संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह मोबाइल ऐप है आपका ई शिक्षा कोच। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्न में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो नालंदा के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह भागलपुर में बनाया जाएगा नालंदा के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में किया गया। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए थे। बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्धवनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया। तो यह सही है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति, मेला, मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति की वैश्विक केंद्र में स्थापित करना। दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, 18वीं विधानसभा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 18वीं विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे 122 सीटों पर मतदान। सही है। 18वीं विधानसभा में कुल मतदान की संख्या 7.42 करोड़ थी। ये भी सही है। सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा में कलाधर मंडल को मिला है। ये भी सही। तीनों के तीनों सही। इसका आंसर हो जाएगा डी, कलाधर मंडल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान। तो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान कितना नंबर का है? तो यह दूसरा नंबर स्थान है। भारत में दूसरा नंबर स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16, 22 अप्रैल 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के संबंध में कथनों पर विचार करें। इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये सही है। राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ये भी सही है। सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। ये भी सही है। तीनों के तीनों सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के कथन पर विचार करें। वैभव सूर्यवंशी 2026 में सनशाइन वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। ये सही है।
दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जो है 25 में महज 35 गेंदों में लगे थे, ये भी सही है। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 13 में 30 गेंदों बनाए। तीनों के तीनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के किस जिले में गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल संस्कृति महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो बिहार के किस जिले में गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल संस्कृति महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो यह गया जी में इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2026 में सम्राट चौधरी ने नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सही है? तो मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री, 2 मुस्लिम मंत्री शामिल हैं। तो यह गलत है। कुल 35 नए मंत्रियों की शपथ ली है, जिसमें से मोहम्मद जमा खान एक मुस्लिम मंत्री हैं, सही है। मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बहुत विवादित हैं, सही हैं। श्रेयसी सिंह बिहार के उद्योग और खेल मंत्री, ये भी सही, यानी कि 2, 3, 4 सही, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में महीनों का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो बिहार में महीनों का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह हर महीने के आखिरी रविवार को, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह रखा है पटना जू रखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार द्वारा लागू की जा रहे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत राज्य भर में एआई आधारित स्मार्ट कैमरा लगाए जाएंगे। स्मार्ट कैमरा लगाएंगे, सही है। यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन की स्वतः पहचान कर ई चालान जारी करने में सक्षम है, ये भी सही है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तहत फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी उपयोग, ये भी सही है, ये भी सही है। और वर्तमान में बिहार के परिवहन मंत्री श्रेयसी सिंह हैं। श्रेयसी सिंह ने उद्योग और खेल मंत्री हैं। इसका क्वेश्चन 4 गलत है, तो 1, 2, 3 सही, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, उज्जर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो उज्जर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो यह बिहार के नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए, बिहार के नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान की, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, सीमा सड़क संगठन द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बेली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट लंबा है? तो सीमा संगठन बीआरओ द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बेली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट लंबा है? तो यह है आपका गंगा नदी पर, इसका आंसर जगह डी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तिलक मांझी के बारे में विचार करना है। तो उनका जन्म 11 फरवरी 1750 के सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर में हुआ था। तो सही है, तिलकपुर में हुआ। उन्होंने 1771 से 1784 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया, ये भी सही है। उन्हें 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ पर फांसी, ये भी सही। तीनों के तीनों सही, इसका आंसर जगह डी। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम 2026 यानी कि राष्ट्रमंडल 2026 के लिए हुआ है? तो बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए हुआ है? तो वे खिलाड़ी हैं झंडू कुमार का। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन एवं 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। इसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं, सही हैं। समिति के अध्यक्ष गया के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। यदि डीएम गैर हिंदू हैं तो सरकार के हिंदू अध्यक्ष नामित करना होता है, ये भी सही है। और सुप्रीम कोर्ट के इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि इसमें संशोधन के लिए बिहार सरकार के पास जाए। चारों के चारों सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, मई 2000
26 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किन 2 स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण किए जाएंगे। तो टूरिज्म 2000 संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किन 2 स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा की जाएगी। तो यह स्थान है आपका वाल्मीकि नगर कैमूर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नासा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र से उठने वाली प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। तो नासा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उठने वाली प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। तो यह बढ़ाता है ब्लैक कार्बन प्रभाव, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित काला संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो काला संवाद के यह बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है। ये सही है। यह बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग के त्रैमासिक पत्रिका है जिसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति गतिविधि प्रचार प्रसार। ये भी सही है। यह पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित संस्कृति पत्रिका जिसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों को धार्मिक धरोहर। ये भी सही है, सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ना है, 30 का सॉरी सिर्फ 2 सही है, सिर्फ 2 सही है, 1 और 3 गलत है, सिर्फ 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से। तो हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश की सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव में कलाकार नवीन नीतीश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 सम्मानित किया हुआ बिहार के किस जिले से। तो मध्य प्रदेश में आयोजित गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 को नीतीश पांडे को दिया गया। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो बिहार के बक्सर जिले के, इसका आंसर हो जाएगा डी, नीतीश पांडे। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में विचार करें। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह के होते हैं बीपीएल वर्ग की बालिका को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 5,000 की सहायता राशि शादी के लिए दी जाएगी। बीपीएल वर्ग के 5,000 की सहायता राशि सही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया गया। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, ये भी सही है। 1 और 2 सही, इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में कितने जेएनजी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया। तो बिहार में कितने जेएनजी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया था। 5, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिले में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिले में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है। तो यह 14 जिलों में, इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर का इतिहास देखेगा। तो बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर इतिहास दिखेगा। तो यह है आपका नालंदा राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 के बारे में विचार करना है। बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई जिसका उद्देश्य राज्य में इथेनॉल और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जैसे जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये सही है। यह नीति संयंत्र मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ की रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान किए, भी सही है। दोनों के दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के कितने जिले में भूकंप वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार के कितने जिले में भूकंप वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार के 6 जिले में, इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वी चंपारण के विराट राम मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचा कितने फीट शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे कितने फीट शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। तो 33 फीट, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40,
बिहार सरकार द्वारा मैरीटाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। मैरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन था। बिहार सरकार द्वारा मैरीटाइम बोर्ड का गठन का निर्णय लिया गया। मैरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सोनपुर में कालूघाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया। तो ये सही है। बक्सर, भागलपुर, दरभंगा मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, ये भी सही है। दोनों को दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खां की 110वीं जयंती मनाई गई। देश भर में क्वेश्चन नंबर 42, देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करें। 100 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए विचार करना है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर, छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित करने के कहा। गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर, छपरा में प्रस्तावित सही है। बिहार में वर्तमान समय पटना, दरभंगा ये ऐसे एयरपोर्ट है जहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं संचालित है, ये भी सही है। वर्तमान समय में बिहार के गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीमित सेवाएं उपलब्ध है, ये भी सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु लागू बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार के फिल्म निर्माण में प्रोत्साहन देने हेतु लागू बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाले फिल्मों को सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, सही है। वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्म और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, तो ये भी सही है। दोनों को दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई? 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित किया गया है आपको राजगीर, बिहार में, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार के गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया था? भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह उद्देश्य था जनसंपर्क बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीकी का उपयोग मैंने पित्ताशय गॉल ब्लैडर की पथरी का से सफल ऑपरेशन किया गया। यह उपलब्धि किस संस्थान से संबंधित है? बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीकी का उपयोग पित्ताशय गॉल ब्लैडर की पथरी का से सफल ऑपरेशन किया गया। यह उपलब्धि किस संस्थान से संबंधित है? तो यह उपलब्धि है IGIMS पटना, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित सत्य कथन पर विचार करें। तो निम्नलिखित सत्य कथन पर विचार करें। बिहार में सर्वाधिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय प्रस्ताव सामने आया। अब कोयला उपलब्ध होगा जब पेट्रोल थी महंगे प्रस्ताव आई थी। प्रस्ताव के अनुसार मैंने थी जब LPG घट गया था, तो प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल कोयला देने की बात कही गई, ये भी सही है। इस बात का मुख्य उद्देश्य LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत और आपूर्ति संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करना है, ये भी सही। तीनों के तीनों सही, इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंधित? समाजवादी विचार सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इस पुल का निर्माण किया जाएगा आपका गंडक नदी पर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, असत्य कथन कहते हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, तो यह सही है।
बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन को मंजूरी, ये भी सही है। 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है। गुरु शिष्य, ये भी सही है। बिहार सरकार ने 20 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी। ये गलत है, तो इस असत्य कथन, तो इसका आंसर लिखिए। धन्यवाद। 1 से 5 तक कंप्लीट है। अब अगला वीडियो में 6 से आएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।